अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला अपनी एक्सरसाइज 2.2 जो है ना उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी सीखेंगे और इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने याद रखना है कुछ फार्मूले हैं जिनकी मदद से ये एक्सरसाइज बड़ी इजी हो जाएगी। सबसे पहला एक लफ्ज़ है वन प्लस ओमेगा, इसे ओमेगा कहते हैं, ठीक है। वन प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। सबसे मेन फार्मूला आपने ये याद रखना है कि वन प्लस ओमेगा स्केयर, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएं, यानी कि तीनों चीज़ें अगर ये सम हो, तो इनका आंसर हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये एक मेन फार्मूला था। अब इस एक फार्मूले की मदद से हम ज़्यादा बना लेंगे। अगर मैं आपको कहूँ मुझे वन प्लस ओमेगा की कीमत चाहिए सिर्फ, तो ये ओमेगा सिर्फ ओमेगा स्केयर जो है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। मैं कहूँ सिर्फ मुझे कीमत चाहिए वन प्लस ओमेगा की, तो ये ओमेगा स्केयर इधर प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस ओमेगा स्केयर हो जाएगा। इसका मतलब है जहाँ पे भी क्वेश्चन में वन प्लस ओमेगा आ जाए उसकी जगह आपने क्या पुट करना है, माइनस ओमेगा स्केयर। अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की कीमत चाहिए इन दोनों की, ये दोनों इधर ही रहेंगे और ये वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, यानी ओमेगा इधर ही रहा प्लस ओमेगा स्केयर इधर ही रहा और ये वन जो था दूसरी तरफ जाके माइनस वन हो गया। इसका मतलब है क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ जाए तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट करना होता है, माइनस वन। ठीक है जी। अब तीसरी चीज़ है जहाँ पे वन और ओमेगा स्केयर, यानी ये और ये, अगर मैं आपको कहूँ कि वन प्लस ओमेगा स्केयर, इसकी जगह पे क्या आएगा, वन प्लस ओमेगा स्केयर, इन दोनों को इधर ही रखा है, ये प्लस ओमेगा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। तो आपको समझाने का मतलब ये था कि आपने ये एक मेन फार्मूला याद रखना है। इसकी मदद से ये तीन फार्मूले मैंने ड्रा किए, इनको रट्टा नहीं लगाना, आपने समझना है। वन प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू ज़ीरो होता है, ये फार्मूला याद रखना है। वन प्लस ओमेगा की कीमत फाइंड करनी है, तो ये रकम उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी, जहाँ वन प्लस ओमेगा है उसकी जगह ये पुट करें। फिर जी, अगर आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की कीमत फाइंड करनी है इन दोनों की, ये दोनों इधर ही रखें और ये वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा। इसी तरह वन प्लस ओमेगा स्केयर, इन दोनों को इधर रखें और ये ओमेगा उस तरफ जाके माइनस वन हो जाएगा। ये चीज़ एक तो आपने याद रख ली, बेसिक कॉन्सेप्ट है फार्मूले। जहाँ पे ओमेगा थ्री आ जाएगा उसकी जगह पे आपने वन पुट करना है, ये आपने याद रखना है जी। ठीक है जी। इसके अलावा अब ओमेगा थ्री को हम लोग थोड़ा डिटेल में, अब ओमेगा की पावर या तो इवन नंबर होगी तो या फिर ऑड नंबर होगी। अब इवन नंबर होगी तब किस तरह से हल करना है और ऑड नंबर होगी तब हम लोगों ने किस तरह से हल करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये ओमेगा 16, हम लोगों ने कोशिश करनी है कि थ्री से शुरू करना है और हर वो लफ्ज़ कोशिश करनी है सिलेक्ट करना है जो थ्री के टेबल पे आए। अभी देखें ना, ये 16 है तो थ्री के टेबल पे 16 तो नहीं आ रहा, तो एक नंबर कम लिख देंगे क्योंकि 15 आ सकता है। यहाँ मैंने 15 लिखा और एक ओमेगा को साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी अगर ये थ्री के टेबल पे नहीं आ रहा तो एक नंबर कम करेंगे, अगर फिर भी नहीं आ रहा फिर दो नंबर कम करेंगे। लेकिन 16 तो नहीं आ रहा थ्री के टेबल पे, 15 तो आ सकता है, तो एक नंबर कम किया 15, और ये 16 थे तो एक ओमेगा को हम लोगों ने मल्टीप्लाई साथ करवा दिया। अब इसको अलग से हल कर लेंगे, ओमेगा 15 को कैसे हल करेंगे, ऐसे थ्री से शुरू करेंगे। थ्री को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 आ जाए जी, 5 के साथ। यानी इसको कैसे हल करेंगे, अंदर ओमेगा थ्री हमेशा थ्री लिखेंगे, थ्री को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 आ जाए 5 के साथ, और ये वाला मल्टीप्लाई ओमेगा साथ वैसे ही आ जाएगा। ओमेगा थ्री की कीमत होती है वन, जैसा कि ऊपर पड़ा, और ऊपर क्या थी, पावर 5 थी, और ये वाला ओमेगा एज इट इज़ आ गया। ये वन की पावर 5 ऐसे ही आ गई और ओमेगा ऐसे ही, ओमेगा को वन से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया। ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह मैं ये 15 तो मैं चलें कोई और फर्स्ट कर लें, 17 कर लेता हूँ फर्स्ट, ताकि ज़रा डिफरेंट हो जाए। अब 17 हैं, तो अगर हम 17 तो तीन के टेबल पे नहीं आ रहा, 16 कर लेते हैं एक नंबर कम, वो भी तीन के टेबल पे नहीं आ रहा, 15 कर लेते हैं वो तीन के टेबल पे आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ओमेगा 15 को मैंने एक तरफ किया। अब टोटल तो 17 थे, 15 इधर आ गए, तो इसका मतलब है फिर दो साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है ना, 17 थे ना, तो 15 इस तरह 15 क्यों बनाए, दो नंबर कम क्यों किया, क्योंकि वो तीन के टेबल पे आ रहे थे। हमने कोशिश करनी है एक नंबर कम करेंगे या फिर दो करेंगे। अगर तीन के टेबल पे एक नंबर कम करने से आ जाता है जैसे यहाँ, तो उसे हल करेंगे, वरना फिर एक नंबर मज़ीद कम करेंगे, फिर थ्री के टेबल पे आएगा। 17 था, एक नंबर कम किया, 16 आ गया, वो थ्री के टेबल पे नहीं आ रहा था, लिहाजा एक नंबर फिर कम किया, 15 कर दिया। ये टोटल 17 थे, 15 इधर आ गए, और दो ओमेगा स्केयर जो है ना साथ मल्टीप्लाई करवा, इसको फिर हल कर लेंगे बिल्कुल एज इट इज़। ओमेगा 15 था तो कहाँ से शुरू करेंगे, थ्री से। थ्री को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 आ जाए 5 से, और ओमेगा स्केयर वैसे ही आ गया। अब ओमेगा थ्री, इसकी कीमत होती है वन, और ऊपर आ गया 5, और ये ओमेगा स्केयर एज इट इज़ आ गया। वन की पावर 5 वन नहीं होता है,
और ओमेगा स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब ओमेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्केयर आ गया। तो ये इस तरह से हम लोग हल कर लेंगे। एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज के, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसके बाद हम क्वेश्चंस करना जी शुरू करते हैं। देखिए जहाँ पे भी क्वेश्चन में आ जाए -1, ठीक है, प्लस √-3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाए 2, जहाँ पे ये रकम आ जाए आपने इसको याद कर लेना है। तो ये हमेशा बराबर होगी ओमेगा के, यानी कि जहाँ पे -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 अगर जहाँ पे भी आ जाए तो ये जो रकम होगी ये हमेशा बराबर रहेगी इज़ इक्वल टू ओमेगा के। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये ऊपर वाली रकम चाहिए, यानी सिर्फ मुझे चाहिए -1 प्लस √-3, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर ये रकम आ जाए तो ये किसके बराबर होगी ओमेगा के, और 2 इधर डिवाइड हो रहा है, अगर 2 उधर जाकर ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 तो नीचे से ख़त्म हो गया, तो सिर्फ ऊपर ये रकम रहेगी, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये ओमेगा की कीमत आ गई है और ये 2 ओमेगा की आ गई। ये आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पे -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2, अगर इस तरह की रकम आ जाए ये बराबर होगी 2 ओमेगा के। देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर तो माइनस आए तो फिर ये रकम सारी की सारी बराबर होगी 2 ओमेगा के, ठीक है। यह आपने यहाँ पे याद रखनी है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे जितनी भी है ना इसको सारा आपने अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे जो है बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी बहुत से स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने क्वेश्चन को जो है ना हल किस तरह से करना है, यानी हम लोगों ने क्या लिखना है, कौन सी रकम है वो ओमेगा के बराबर होगी और कौन सी रकम है जो ओमेगा स्क्वायर की। तो अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो ओमेगा के बराबर है, ठीक है, और अगर माइनस आ जाए तो वो बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस 2 को उठा के हम लोग उधर ले जाएंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे रह गया -1 माइनस √-3। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी रकम मिले, -1 मिले, माइनस मिले, √-3 डिवाइडेड बाई 2, ये सारी रकम मिले, ये बराबर होगी ओमेगा स्क्वायर के, 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के। इस 2 को अगर मैं उठा के उस तरफ ले जाऊँ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये रकम जहाँ पे आ जाए क्वेश्चन में है एक, ठीक है, इसकी जगह पे आप 2 ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ये जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को बता दिए, ये आप लोगों ने इन बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है, और उसके बाद हम लोग जो है ना अपने क्वेश्चंस को लेके चलते हैं विद फार्मूला। इन फार्मूलों को भी हम लोग अपने साथ साथ जो है ना वो सॉल्व करते हैं। अच्छा अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है तो हम कोशिश करते हैं अपना ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो के अंदर जो है ना मेरी कोशिश है कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैं आपके अच्छे से सॉल्व करवा दूँ। लें जी, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले अगर आप देखें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पूरे के ऊपर है। 1 वैसे ही आ गया, अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो मैंने इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर ओमेगा रह गया, और ये बाहर माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे के ऊपर मैंने क्या लगा दिया 7 लगा दिया। ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं फार्मूला बना सकूं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत सिंपल है, मैं अब क्वेश्चन के फार्मूले भी अपने सामने रख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जी 1 वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे आ जाएं, देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या पुट करना है -1, तो मैंने इन दोनों की जगह पे क्या पुट किया -1, ब्रैकेट सारे के ऊपर लगा दी, एक तो इसके गिर्द ब्रैकेट लगाई और एक ओवरऑल होल ब्रैकेट ये वाली। 1 वैसे ही आ गया, ये माइनस था ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया जी +1, और ऊपर पावर जो है 7 पूरे के ऊपर, ठीक है जी। अब 1 और 1 हो गया जी 2, वो लिख दिया, और ऊपर 2 की पावर 7, ये आपने कैलकुलेटर पे हल कर लेना, आपने लिखना है 2 की पावर 7, और जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा जी। उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे भी ऐसे ही है, 1 मैंने लिखा, इन दोनों में से फिर माइनस कॉमन ले लिया, और साथ एक और चीज़ कॉमन आ रही थी वो 3 थी, 3 भी मैंने कॉमन ले ली,
ठीक है जी। अब यहाँ पे अंदर 3 बाहर चला गया, ओमेगा रह गया था, वो लिख लिया। ये बाहर माइनस था तो अंदर भी ये बाहर माइनस था, इसकी वजह से अंदर वाला माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 भी बाहर चला गया था तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रह गया, वो मैंने लिख लिया था। ठीक है जी। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और बाहर 5 लिख दिया। 1 लिखा, माइनस लिखा, 3 लिखा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे आगे भी आपको कहा है -1 आएगा। ब्रैकेट क्लोज की, बाहर ब्रैकेट लगाए और ये 5 पूरे के ऊपर है, सिर्फ इस पे नहीं है, पूरी रकम के ऊपर 5 लिखा हुआ है। 1 वैसे ही लिखा और ये माइनस था और ये भी माइनस था तो माइनस माइनस हो गया प्लस। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 रह गया। ठीक है, और ऊपर ओवरऑल होल पावर 5 आ जाएगी। अब ये 3 और 1 जो है ये 4 हो जाएगा और 4 की पावर 5, इसको कैलकुलेटर पे आप हल कर लेंगे। 4 की पावर 5 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें अपने पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में क्या है जी, सबसे पहले 9 लिखा हुआ है प्लस 4 ओमेगा और ये रकम लिखी हुई है। तो यहाँ पहले मैंने 9 लिखा। इन दोनों में से अब इस बार माइनस को कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस है ही नहीं है। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो 4 आ रहा है, वो लिख लिया। अंदर जब 4 बाहर चला गया ओमेगा रह गया, प्लस यहाँ से जब ये 4 बाहर चला गया तो ओमेगा स्क्वायर रह गया। ब्रैकेट क्लोज की, बाहर दूसरी ब्रैकेट होल लगाई और 3 ऊपर लिख दिया। 9 वैसे ही रह गया, प्लस 4 वैसे ही रह गया और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर उसकी कीमत आ गई जी -1। ब्रैकेट क्लोज की और सारी ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर 3 लगा दिया इन सारी रकम के ऊपर। ठीक है जी, जो के साथ चलता हुआ रहा है। अब 9 लिखा, ये +4 था, -1 था, तो प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज के ऊपर 3 आ गया। अब 9 में से अगर हम लोग 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा और 5 की पावर ऊपर 3 थी। अब ये भी आपने कैलकुलेटर पे 5 की पावर 3 लिखनी है, आई थिंक 1 to 5 यानी कि 125 जो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपने जी पार्ट नंबर 4 की, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी ये रकम मैंने लिख लिया। अब मैंने सबसे पहले इन दोनों रकमों में से, यानी पहली रकम और दूसरी रकम, इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहाँ से जब 2 बाहर गया यहाँ रह गया 1, प्लस यहाँ से जब 2 बाहर गया तो सिर्फ ओमेगा रह गया, -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ नीचे लिख दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस ओमेगा बचेगा और इन दोनों में से लेता हूँ तो बाहर माइनस होने की वजह से अंदर का साइन चेंज होगा और हमारा क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ ना हम लोग को थोड़ी सी ना तरतीब बना देंगे, 3 को पहले लिखेंगे और 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर को बाद में लिखेंगे और एंड पे ये -3 ओमेगा को लिखेंगे ताकि ये प्लस वाले हो जाएं और हम लोगों का एक फार्मूला बन जाए। यानी इस रकम को आपने एंड पे लिखना है। लें जी, 2 वैसे ही लिख लिया। 1 प्लस ओमेगा, तो हमने पढ़ा था ना 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। फार्मूला स्टार्ट में वीडियो में आप शुरू में देखें, -2 ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया, यहाँ से जब 3 बाहर गया क्या रह गया 1, प्लस यहाँ से 3 बाहर गया तो क्या रह गया ओमेगा स्क्वायर, माइनस और ये 3 ओमेगा वैसे ही आ गया नीचे। लें जी, 2 को माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, -2 ओमेगा स्क्वायर ये भी वैसे ही आ गया। ये 3 वैसे लिखा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के। इन दोनों की जगह पे लिख लिया, माइनस लिखा और 3 ओमेगा भी मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब ये भी ओमेगा स्क्वायर है, ये भी ओमेगा स्क्वायर है, ये 2 ओमेगा स्क्वायर है, ये भी 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 2 और 2 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस 3 को माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -3 ओमेगा और एक -3 ओमेगा यहाँ पड़ा हुआ है, उसको भी लिख दिया जी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ सिंपल हम इसको हल कर लेंगे। -4 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब ये भी 3 ओमेगा है, ये भी 3 ओमेगा है और दोनों प्लस हो रहे हैं, यानी ये माइनस है, माइनस 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 प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 3 और 3 ओमेगा 6 ओमेगा हो गया। ले जी, अब ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो गया जी प्लस। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। ओमेगा स्क्वायर को खाली ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ये ओमेगा 2 थे और ये ओमेगा खाली 1 था, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो पावरें जमा हो जाती हैं क्योंकि 2 थे और ये खाली 1 था। 2 और 1 कितना हो गया जी, 3 आ गया। ठीक है जी, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये 24 वैसे ही आ गया। ओमेगा 3 की कीमत हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ी थी, वो 1 होती है, 1 लिखी। 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 ही हमारे पास आंसर आ गया।
ले जी, हम अगर बात करें अपने पार्ट नंबर 5 की, तो पार्ट नंबर 5 भी बहुत आसान है। और यहाँ पे आपको जो है ना, मैंने पहले जो चीज़ें करवाई हुई उनके बारे में ज़रा उसने, लेकिन मैं आपको सबसे पार्ट 5 से पहले 6 करवाता हूँ ताकि थोड़ा आपको आसान हो जाए। ये उसने ना रकम दी हुई है सारी, ठीक है। हम लोग पीछे भी डिस्कस करके आए हैं कि जहाँ पे -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाए, जहाँ पे ये रकम आ जाए, जैसा कि मैंने आपसे भी डिस्कस भी किया था लेक्चर के स्टार्ट के अंदर, कि जहाँ पे ये रकम आ जाए, देखें -1 आ जाए प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2, ये रकम होती है किसके बराबर, ओमेगा के। और जहाँ पे -1 माइनस आए दरमियान में, यहाँ प्लस आए तो ओमेगा, माइनस आए तो ओमेगा स्केयर, तो ये फार्मूले पुट कर देंगे इधर। देखें ये रकम आई है, दरमियान में प्लस था तो उसकी जगह ओमेगा लिखा, और ऊपर पावर 9 थी वो भी लिख दी प्लस, और ये रकम दरमियान में माइनस था तो इस वजह से ये किसके बराबर था, ओमेगा स्केयर के, और ऊपर पावर क्या थी, 9, वो भी लिख दी। ले जी, अब ओमेगा की पावर क्या थी, 3, तो इसको हम लोग, हाँ ज़ाहिर ओमेगा की पावर 9 थी, इसको हम हल किस तरह से करेंगे, 9 किस तरह आएगा, ओमेगा 3 लिखेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 आ जाए 3 से ही, जाहिर है, प्लस, और ये ओमेगा एक पावर 2 थी और एक 9 थी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। अब ओमेगा 3 उसकी कीमत होती है 1, वो लिखी, और ऊपर पावर 3 वैसे ही आ गई, प्लस ओमेगा 18 था। तो आपको पता है ये जो 18 है ये ना 3 के टेबल पे आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 3 से ही हमेशा शुरू करेंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 आ जाए, 6 से, वो ऊपर लिख दिया। ये 1 की पावर 3 1 आ गई, प्लस आ गया, ओमेगा 3 की कीमत 1 आ गई, और ऊपर 6 आ गया। ये 1 एज इट इज़, 1 की पावर 6 ली तो वो 1 ही आ गया, और 1 और 1 आपको पता है जी 2 होते हैं। ये वाला पार्ट हम लोगों का जी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें अपने पार्ट नंबर 5 की, तो वो भी आसान है। इसमें देखें ये रकम दी हुई, नीचे अब 2 नहीं लिखा हुआ, तो मैंने जैसा कि आपसे डिस्कस किया था जब फार्मूले बताए थे कि जब ये रकम आ जाए नीचे 2 ना लिखा हो तो फिर वो 2 इधर गया होता है, यानी इसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2 ओमेगा। और अगर यही सारी रकम हो दरमियान में बस माइनस हो, इसकी जगह पे आपने पुट करना है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो वही मैंने किया, इस पूरी रकम की जगह पे मैंने क्या लिखा, 2 ओमेगा पुट किया, और ऊपर पावर 6 आ गई, प्लस वैसे ही फिर इस पूरी रकम की जगह पे, ये माइनस थी ना, इस पूरी रकम की जगह पे 2 ओमेगा स्क्वायर पुट किया, और ऊपर 6 आ गया। अब ये 6 इस 2 के ऊपर भी है, ये 6 इसके ऊपर भी है, तो मैंने लिखा 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 अलग अलग कर दिया, प्लस वैसे ही फिर ये 2 की पावर 6 हो गया, और ये ओमेगा की पावर 2 थी और एक 6 थी बाहर, यानी अंदर 2 ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 2 12, और ये 2 की पावर 6 अलग कर दी, यानी अलग अलग, ये 6 इसको भी दे दिया, ये 6 इसको भी दे दिया। ले जी, 2 की पावर 6 कैलकुलेटर पे हल किया, 64 आ गया। और ओमेगा की पावर 6 कैसे हल करेंगे, 3 से ही, ओमेगा 3 लिखेंगे, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 आ जाए 2 से, वो ऊपर लिख दिया, प्लस 2 की पावर 6 वो 64 आ गया। अब ये 12 है, तो 12 भी आपको पता है 3 के टेबल पे जाता है, क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आ जाए 4 से, वो ऊपर लिख दिया आपने, ठीक है जी। 64 वैसे ही आ गया, ओमेगा 3 की कीमत आ गई 1, और ऊपर आ गई पावर 2, प्लस फिर 64 वैसे ही आ गया, ओमेगा 3 की कीमत होती है 1, और ऊपर आपको पता आ गया जी 4। लें जी, 64 वैसे ही आ गया, 1 की पावर 2 1 ही होता है, प्लस 64 वैसे ही 1 की पावर 4 वो भी 1 होता है। 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया 64, फिर 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया 64, दोनों को जमा किया तो 128 आई थिंक हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 पार्ट हैं हम लोगों के, ठीक है जी, वो 7 और 8, उसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे। ले जी, अब अगर आप देखें सबसे पहले ओमेगा 37, और ये पूरी रकम है। अब इसको ओमेगा 37 आपको पता है 3 के टेबल पे नहीं आएगा, 36 एक नंबर कम करें 36 तो वो आ सकता है, तो मैंने एक नंबर कम किया 36, ठीक है, ये 37 था तो एक ओमेगा 7 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस अब ओमेगा 38 भी आपको पता है 3 के टेबल पे नहीं आएगा, तो अगर एक नंबर कम करें 37 वो भी नहीं आता, 2 नंबर कम करें तो 36 वो आ सकता है, ओमेगा 36 लिखा, और ये 38 थे तो ज़ाहिर है 36 लिखा तो 2 बच गए, तो 2 ओमेगा स्क्वायर हमने 7 मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया, -5 ऐसे लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे, ओमेगा 36 3 से हमेशा शुरू करेंगे, ओमेगा की पावर 3 लिखेंगे, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 आ जाए 12 के साथ, ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई ओमेगा वैसे ही, प्लस फिर ऐसे ही, ओमेगा 36 था तो जाहिर है किससे 3 से शुरू करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 आ जाए 12 से, वो मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया, और -5 वैसे ही आ गया। ले जी,
अब ओमेगा 3 उसकी कीमत आपको पता होती है 1 और ऊपर पावर है 12, वो वैसे ही आ गई, और ये मल्टीप्लाई का निशान है ओमेगा, वो वैसे ही आ गया प्लस। फिर ओमेगा 3 की कीमत होती है 1, ऊपर 12 आ गया, मल्टीप्लाई, और ये ओमेगा स्केयर वैसे ही आ गया, और माइनस ये 5 एज इट इज़। 1 की पावर 12 1 आ गया, और ओमेगा वैसे ही आ गया, प्लस फिर 1 की पावर 12 1 आ गया, मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर वैसे ही -5 वैसे ही। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा, ओमेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर, और -5 वैसे ही आ गया। ले जी, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, यानी इतने हिस्से पे हम लोगों ने फिर फार्मूला लगाया है यहाँ से, ठीक है। आपको पता है ना, जहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ जाए तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं जी, -1, इतनी जगह में -1 लिख दिया। ये -5 वैसे ही है, -1 और -5 -6, यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आखिरी पार्ट की बात करें तो लिखा हुआ है ओमेगा की पावर -13 और ओमेगा की पावर -17 लिखा हुआ है। अब आपको पता है अगर पावर माइनस में हो ना तो हम पावर को उठा के, यानी कि उस रकम को उठा के नीचे ले आते हैं तो पावरों की अलामतें बदल जाती हैं। ये ओमेगा की पावर -13 थी, जब इसको उठा के नीचे लेके आए बटे के तो ये -13 थी, यहाँ ओमेगा की पावर +13 हो जाएगी। ऊपर तो ज़ाहिर कुछ नहीं बचा, 1 नहीं लिखा, प्लस यहाँ पे ओमेगा की पावर -17 थी, तो इसको भी उठा के नीचे लेके आए तो ओमेगा की पावर +13 होगी, ऊपर कुछ नहीं रहा तो 1 लिखा। ले जी, इसे हल कर लेंगे, 1 वैसे ही रहेगा, ओमेगा 13, इसे हल करेंगे। आपको पता है 13 जो है ना वो 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो एक नंबर कम करेंगे, ओमेगा की पावर 12 क्योंकि वो 3 पे जाता है, और एक साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ओमेगा। अब आपको पता है ओमेगा की पावर 17 वो भी 3 के टेबल पे नहीं जाता, 16 करें तो वो भी नहीं जाता, 15 करें वो जा सकता है, ओमेगा 15 लिखा, और ज़ाहिर है 2 बच गए क्योंकि 17 थे ना, 2 को साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 लिखा वैसे ही। ओमेगा 12 थे, ठीक है, वो 12 को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 से शुरू करेंगे, ओमेगा 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आ जाए, ऊपर 4 लिख दिया हम लोगों ने, और ख़ाली ओमेगा साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही ओमेगा 15 था तो ओमेगा की पावर 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 आ जाए, 5 से वो ऊपर लिख दिया हम लोगों ने, और ओमेगा स्केयर वैसे ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लिख दिया, 1 लिखा। ओमेगा 3 की कीमत थी 1 और ऊपर पावर 4 थी, वो लिख दी, मल्टीप्लाई का निशान ओमेगा वैसे लिख दिया, प्लस फिर 1 लिखा। ओमेगा 3 की कीमत आपको पता है 1 थी, वो लिखी, ऊपर पावर आ गई 5, मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर, ये नीचे आ गया। ले जी, अब फिर ऐसे ही 1 लिखा, 1 की पावर 4 थी, 1 नहीं आ गया, और मल्टीप्लाई ओमेगा वैसे ही, प्लस फिर 1 लिखा, 1 की पावर 5 1 नहीं आ गया, और ओमेगा स्केयर वैसे ही मल्टीप्लाई हो गया। फिर 1 लिखा, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा आ गया, प्लस 1 लिखा, ओमेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्केयर आ गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एक चीज़ है, वो आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ 1 ओवर ओमेगा और यहाँ लिखा हुआ 1 ओवर ओमेगा स्केयर। अब दोनों डिफरेंट एलसीएम है, इधर ओमेगा स्केयर है, इधर ओमेगा है, तो हम एलसीएम किस तरह से लेंगे, जो बड़ी रकम है वो हमारा एलसीएम होगी। तो ये ओमेगा की पावर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता 1 है, ये 2 है, तो ज़ाहिर है ओमेगा की पावर 2 ये बड़ी रकम है, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया, ओमेगा की पावर जो 2 थी उसको मैंने नीचे लिखा, ये हमारा एलसीएम आ गया। उसके बाद फिर रफ अमल में आपने जाना है, जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम उसको ऊपर लिखते हैं हमेशा, और ये जो रकम होती है इस तरफ, इसको नीचे लिखते हैं। ऊपर हम लोगों ने 2 लिखा, ओमेगा की पावर 2, नीचे क्या लिखा ओमेगा, तो ये ओमेगा इस 2 से ख़त्म हो गया, ऊपर ओमेगा 2 थे, ये नीचे ओमेगा खाली 1 थे, तो 2 जो है इस 1 से ख़त्म हो गया, खाली ओमेगा बचा, और जो खाली ओमेगा था ना इस रकम का आंसर था, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ओमेगा को जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा ही आ गया, प्लस दोबारा फिर वही जो एलसीएम होता है उसे ऊपर लिखते हैं, वो मैंने लिखा, ये एलसीएम था, इसको ऊपर लिखा, पहले इस रकम को नीचे लिखा था, अब इस रकम को नीचे लिखेंगे, तो इधर भी क्या था ओमेगा स्क्वायर था, कटिंग हो गई, आंसर रह गया 1। वो जो 1 आंसर था ना इस रकम की वजह से आया था, इसका आंसर क्या आया था जब इसे डिवाइड करवाया था एलसीएम के साथ 1, इसके आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई करवाना, ऊपर भी 1 था, इसका आंसर भी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया। ले जी, ये हमारे पास ओमेगा प्लस 1 आ गया, और नीचे आपको पता है हमारे पास क्या आ गया जी, ओमेगा स्क्वायर। ये अगर आपको नहीं समझ आया मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, किया क्या है कि इस एलसीएम को ऊपर रखा और इस रकम को नीचे रखा, ठीक है, ऊपर ओमेगा स्क्वायर था और नीचे ये रकम थी, ये 1 ओमेगा था, ऊपर 2 थे, तो ये 1 इस 2 से ख़त्म हो गया, ऊपर कितने रह गए, 1 ओमेगा सिर्फ। इसका मतलब है कि इस रकम को जब हम लोगों ने एलसीएम के साथ डिवाइड किया था तो आंसर क्या बचा था, सिर्फ ओमेगा। इस रकम के आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है, इस रकम का आंसर बाय चांस ओमेगा ही आ गया था, तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा ही आ गया। समझ आ गई जी।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद कुछ भी नहीं, ओमेगा प्लस वन या वन प्लस ओमेगा एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आपने क्या करना है, सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यानी ये वन प्लस ओमेगा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वन प्लस ओमेगा आपको पता है किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्केयर के, और डिवाइडेड बाय ये क्या था हमारे पास, सिंपल ओमेगा का स्केयर था। यानी वन प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्केयर के, और नीचे क्या था हमारे पास, ओमेगा स्केयर था। ये ओमेगा स्केयर इस ओमेगा स्केयर से ख़त्म हो गया, तो हम लोगों के पास जो आंसर रह गया वो रहेगा जी -1 आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो जी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।